Hello students, once again let us see the chapter Constitution. Last video we just discussed about why there is need of Constitution, and in today's video we will just try to correlate with the definition of democracy and need of the people. जरूरत संविधान की क्यों है और संविधान की डेफिनेशंस को हम कोरिलेट करने का कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के में है क्या क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में होता क्या क्या है, डिफरेंट कंटेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट कंटेंट्स को हम जानने का कोशिश करेंगे, जिस कंटेंट के कारण हमारी नीड जो है वो फुलफिल होती है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो और आज का वीडियो ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर पिछले वाले वीडियोज को आपने अच्छी तरह से समझा होगा तब फिर जाकर के इस वीडियोज को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, just see here as definition written constitution. So the rules according to which a nation or a state is organized and governed. कोई प्लेस का, कोई नेशन का जो रूलिंग व्यवस्था है, जिस बेसिस पे ऑर्गेनाइज्ड होता है नेशन और वहाँ का शासन व्यवस्था चलता है, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये रिटेन डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें सारे नियम कानून लिखे होते हैं, सरकार को कैसे चलना है, सिटीजन्स को कैसे चलना है, वहाँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे चलेंगे, उनका अधिकार क्या होगा, उनका कर्तव्य क्या होगा, सब कुछ मेंशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले हम ये समझें कि रूलिंग ऑफ अ स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट और स्टेट में क्या अंतर है। जनरली अगर देखा जाए तो स्टेट का मतलब अभी तक आपको ये पता होगा कि किसी नेशन का पार्ट, राइट। जैसे हम बिहार की बात करें तो बिहार एक स्टेट है, किसका, इंडिया कंट्री का। लेकिन सही मायने में अगर हम स्टेट का डेफिनेशंस लें तो वी विल फाइंड दैट इंडिया इज अ स्टेट। इंडिया एक स्टेट है और बिहार उसका एक प्रोविनेंस है। मीन्स अ स्टेट हैविंग पॉलिटिकली एंटिटीज। एक स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा एरिया, एक क्षेत्र, एक ऐसा नेशन जिसकी अपनी राजनीतिक पहचान हो, जिस पर किसी दूसरे का रूलिंग नहीं चलता। क्योंकि बिहार एक स्टेट है और वो स्टेट जो है वो वहाँ पे इंडिया के रूलिंग के अकॉर्डिंगली वो मूव करती है। ठीक है, इंडिया का रूलिंग वहाँ पे इफेक्टेड होता है, तो हम कह सकते हैं कि बिहार जो है एक स्टेट नहीं है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग समझें कि स्टेट मीन वन ऑफ द मेनी पार्ट। स्टेट का सिंपली मतलब होता है एक बहुत बड़े पार्ट का हिस्सा, एक बहुत बड़े पार्ट का छोटा सा हिस्सा। ठीक है, तो अगर यूनिवर्स की, अगर पूरे इस वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के कंपेयर में इंडिया हमारा एक कंट्री होगा। तो इंडिया जो है वो एक नेशन है, वो पूरे वर्ल्ड का एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा स्पेलिंग दोनों का सेम है। यहाँ पर स्मॉल एस है, स्मॉल एस से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अ वर्ड जस्ट स्टार्ट विद कैपिटल एस। तो कैपिटल एस से स्टार्ट होने वाला जो वर्ड है उससे रेफर्स टू अ नेशन एज अ पॉलिटिकल एंटिटी। तो कैपिटल एस से स्टार्ट होने वाला जो स्टेट वर्ड होता है उसका मतलब होता है एक नेशन जिसकी अपनी पॉलिटिकल एंटिटी होती है। लेकिन स्टेट जो स्मॉल एस से स्टार्ट हो रहा है, दोनों की स्पेलिंग सेम है, बस लिखने की प्रोविजन में डिफरेंसेज है। कैपिटल एस के साथ लिखे तो उससे उस स्टेट का मतलब एक नेशन होता है, और स्मॉल एस से जो हम लिखना स्टार्ट करें स्टेट को तो उसका मतलब ये हुआ कि वो किसी बड़े पार्ट का एक हिस्सा है। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन कि स्टेट, बिहार को क्या हम स्टेट कह सकते हैं, ये स्टेट कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार का जो है सेपरेट रूलिंग नहीं है।
बिहार का अपना सॉवरेनिटी नहीं है। अब आपके माइंड में आता होगा कि सॉवरेनिटी मतलब क्या? सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, अपना विधान, अपना कानून व्यवस्था, और जिसके कानून व्यवस्था पर किसी दूसरे का कोई इंटरफेयर नहीं हो। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, एमपी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो ये सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर यूनियन गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट का इंटरफेयर वहां है, इंडिया के रूलिंग का उस पर इफेक्ट पड़ता है, वो इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन इंडिया का अगर बात करें, इंडिया एक स्टेट है, तो हमारी अपनी एक संप्रभुता है, हमारे रूलिंग में किसी दूसरे कंट्री का कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता है। हमारा सॉवरेनिटी सबसे प्रेयर है, सबसे टॉप पे है। हम लोग इसको छोड़ के हम लोग आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? इसकी डेफिनेशन सभी को क्लियर हो गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब हम देखते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग क्या क्या होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम कुछ स्टेटमेंट्स हैं उस स्टेटमेंट को समझने का कोशिश करें। अ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टाइप ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम अ कंट्री हैज। कॉन्स्टिट्यूशन इस डिफाइन करता है कि किसी प्लेस पे किस टाइप की गवर्नमेंट का सिस्टम है, किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है, मतलब वहाँ पर कैसा डिक्टेटरशिप रूलिंग है, डेमोक्रेटिक रूलिंग है, या मिलिट्रिकल रूलिंग है, या एरिस्टोक्रेटिक रूलिंग है, मोनार्कियल रूलिंग है। तो किस तरह का शासन व्यवस्था है, किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करती है। पिछले वाले वीडियोज को आप याद कीजिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है उसमें इस बात को भी हम बताए थे कि किसी प्लेस की रूलिंग सिस्टम किस प्रकार की है, उस रूलिंग के अकॉर्डिंगली, मतलब वहाँ के पीपल को उस तरह की रूलिंग की ज़रूरत क्यों है, ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन बताती है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। तो ज़रूरत और डेफिनेशन हमारा कोरिलेट हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट टेल्स दैट which type of ruling, which type of political system just existing at a particular place। तो किसी प्लेस पे, किसी नेशन में किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है, ये पता चलता है किस चीज से? कॉन्स्टिट्यूशन से। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल्स अलोंग विच अ कंट्री इज टू बी गवर्न। कॉन्स्टिट्यूशन उस प्रिंसिपल को बताता है, वो मूलभूत सिद्धांत को बताता है, जिस मूलभूत सिद्धांत के आधार पर उस जगह की शासन व्यवस्था चलती है। मतलब मूलभूत सिद्धांत मतलब कहने का क्या है? प्रिंसिपल कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि वहाँ के सिटीजन्स की चाहत क्या है, डिजायर क्या है, वांट क्या है, उसके अनुसार से वहाँ की शासन होगी। अगर जिस तरह का यहाँ पर हमारा ज्योग्राफिकल, रीजनल, रिलीजनल सिचुएशन होगा, उसी तरह की शासन व्यवस्था हम डिजाइन करेंगे ना। तो किसी कंट्रीज की या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्लेस की फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, उस लोकेशन का, उस नेशन का, उस प्लेस का, उस लोकेशन के अकॉर्डिंगली, सर्कमस्टांसेज के अकॉर्डिंगली वहाँ की शासन व्यवस्था की टाइप को बताता है। जिस पॉलिसीज को लेके, जिस प्रिंसिपल को लेकर के वहाँ पे रूलिंग करनी है। नेक्स्ट, अ कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द पावर्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन। इसके अलावा किसी कंट्री में जो गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, जो पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, उस पॉलिटिकल सिस्टम के, क्योंकि एक इंडिविजुअल से गवर्नमेंट नहीं चल सकती है, एक व्यक्ति सरकार को नहीं चला सकता है, एक व्यक्ति पूरे शासन व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए पावर को क्या किया जाता है? गवर्नमेंट को डिफरेंट ऑर्गन्स में हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम अपनी इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तीन पार्ट में बटा हुआ है। लेजिस्लेटिव इज जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑफ लॉ, राइट। जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉ एंड जुडिशियरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द लॉ। जो कानून बनाया गया है, कानून बनाने का अधिकार लेजिस्लेटिव को है, कानून को इम्प्लीमेंट करने का अधिकार एग्जीक्यूटिव को है, और कानून सही रूप से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट सही रूप से वर्क कर रही है कि नहीं, कानून के अकॉर्डिंग कर रही है कि नहीं, ये काम जुडिशियरी का है। तो किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ के
डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में बताता है और डिफरेंट ऑर्गन्स के ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स को भी डिफाइन करता है, जिस पावर्स के लिमिटेशंस में रह करके ही वो अपने पावर का यूज कर सकते हैं, रूलिंग कर सकते हैं और अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। उनकी क्या सीमाएं हैं, उनकी क्या लिमिटेशंस है, अपने पावर्स के लिमिटेशन के बियॉन्ड वो नहीं जा सकते हैं। तो Constitution just defines the different organs of the government as convenient and peaceful ruling can be given to the citizens. Right? So the government and the different organs of the government and provides measures so that powers may not misused. वही बात है कि कोई ऑर्गन अपने पावर का गलत उपयोग ना करे, उसके भी कंसेप्ट को, उसके भी टर्म एंड कंडीशंस को मेंशन किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। आगे बढ़ते हैं। इट सेट्स आउट द राइट्स दैट द पीपल एंजॉय एंड प्रोवाइड्स मेजर्स फॉर सेफगार्ड्स ऑफ द राइट्स। इसके अलावा लोगों को जो फंडामेंटल या बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, उस राइट्स को वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा, या गवर्नमेंट या कोई पॉलिटिकल सिस्टम मनमानी अगर करना शुरू कर दे, उस कंडीशन में अपना फंडामेंटल राइट्स का यूज करके उसको कैसे रोकेगा। इसके अलावा कि अगर उसके राइट्स को छीनने का भी कोई कोशिश करता है तो उस कंडीशंस में सिटीजन्स का क्या एक्शन होगा, इस सारे डिटेल्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। सो यू विल सी नाउ द डिफरेंट कंटेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स व्हाई देयर इज मच मोर नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें क्यों है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या कंटेंट है, ये कंटेंट को भी आपको समझ में आ गया। तो कंटेंट के कारण ही इसकी नीड जो है इम्पॉर्टेंट हो गया है। इसमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे जो कंटेंट हैं, ये कंटेंट ही पीपल्स के लिए यूजफुल है, इसलिए कंटेंट और नीड जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर ये सारे कंटेंट्स नहीं होते तो उतना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन the contents and the need and its need. Now we will meet in the next video with one more topic. Thank you. Have a nice day. Bye bye.